अब इल्ज़ाम लगता रहा है कि दीगर इदारों की तरह क्रिकेट बोर्ड में भी सियासत घुस गई है। वैसे तो पहले से ही घुसी हुई है, और तो और चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी सियासत की नज़र हुआ। टीम में भी ग्रुपिंग की बातें होती रहीं, मगर वर्ल्ड कप की हालिया शर्मनाक कारकर्दगी की तमाम तर जिम्मेदारी टीम पर नहीं डाली जा सकती। बोर्ड में भी जारी उखाड़ पिछाड़, एडहॉकिज्म की बुनियाद पर बनाई जाने वाली पॉलिसियां भी पाकिस्तान टीम को इस नहज तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करती रही हैं। सो या अ लॉट ऑफ रीजंस, बट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के मेज़बान, अमेरिका में थे वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, लेकिन जैसे ही पहुंचे वैसे ही पाकिस्तान टीम का सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन याहिया का कोई कसूर नहीं था, वैसे कोई कसूर नहीं था। ये कह रहे हैं कि हम के पहुंचते ही हुआ, लेकिन बस होना ही था। और आप तो ये भी सोच रहे होंगे कि एक वो टूर्नामेंट जिसका फाइनल भी हो गया है और पाकिस्तान टीम पहली स्टेज पे बाहर निकल गई थी, हम उस पर रोज बात करते हैं। लेकिन हम वर्ल्ड कप पे बात पर से नहीं कर रहे हैं, हम अपनी टीम पे बात कर रहे हैं, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट आउट देयर। अभी हम एक टूर्नामेंट पे, बांग्लादेश के साथ हमारा टूर्नामेंट है, बट हमने फर्स्ट हैंड अकाउंट भी तो लेना है ना कि क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। क्या हाल है आपका? वेलकम। या पहले तो नक्शल अपने तासुरात बताएं, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी दूर जाना, एक इवेंट को कवर करना जिसमें शुरू में ही पाकिस्तान आउट हो जाना, एंड नॉट कि पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन सिचुएशन में था या स्टेट में था, हमेशा से कोई डाउट्स थे कि हाउ फार विल वी गो इन दिस? देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि आपकी तैयारी थी वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपकी तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप के लिए। और आप अगर कहेंगे कि इंडिया ने बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया है, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया, कल आप शो कर रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट सिस्टम आईपीएल में जाना चाहिए हमारे खिलाड़ियों को, तो बड़ी हैरानकुन बात है कि 2008 में आईपीएल शुरू हुई और 17 एडिशन उसके हो चुके हैं, और इंडिया सिर्फ 2 फाइनल खेला और 1 जीता है। तो कैसे आईपीएल ने क्रिकेट में तबाही कर दी। 2 चीज़ें सिमिलर थी पाकिस्तान क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में। हमारा कप्तान 11th आवर पे चेंज हुआ, इंडिया का कप्तान भी 11th आवर पे चेंज हुआ। हार्दिक पांड्या कैंडिडेट थे कप्तानी के, और मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी जीते हुए थे रोहित शर्मा, उनको हटा के पांड्या को कप्तान बनाया। लेकिन हुआ यह कि उनकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठा और 10 टीमों में उनकी टीम आखिरी नंबर पर आई। क्रिकेट इंडिया ने इस फैसले को रिवर्स किया और उन्होंने रोहित शर्मा के साथ जाने का फैसला किया। सेम आपके क्रिकेट बोर्ड ने किया, अफरीदी को हटाया, बाबर को कप्तान बनाया। अगर आप ये कह रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में हर चीज़ बहुत आसान थी, तो ऐसा नहीं था। अगर उनके ड्रेसिंग रूम में कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द प्लेयर्स एज़ वेल, अगर उनके ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा थे, तो उनके ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्या कुमार यादव 4 कैप्टन मौजूद थे। आपके ड्रेसिंग रूम में भी बाबर आजम कप्तान थे, शाहीन थे, रिजवान थे, शदाब थे और इमाद वसीम, ये 4 कैप्टन थे। लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि वो टीम के लिए खेल रहे थे। मोहसिन हसन खान कहते हैं प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। मैंने नहीं देखा अब्दुल्ला, इवन आपने फाइनल के बाद भी इंडियन क्रिकेट का जो सोशल मीडिया है, आप उसके करीब भी नहीं है, लेकिन आपने देखा कि किसी खिलाड़ी की कोई तस्वीर आई हो, आपने देखा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी टीम को सोशल मीडिया के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए जो है वो ऑब्लाइज करने की कोशिश की। अच्छा, जो भी वीडियो थोड़ा सा हमें चेंज बिहेवियर भी लगा, यू नो, एक होता है ना बूस्टिंग द विक्ट्री, वो भी नहीं है। मतलब विराट कोहली की कल दोबारा गुफ्तगू आप फीड्स पे आ जाती है और वो कह रहे थे कि भाई इज्जत दीजिए उस अपॉर्चुनिटी को जो आपको मिली है, इज्जत दीजिए उस मौके को जो आपको मिला है, और बस अपना सर नीचे झुकाइए और अपना काम करते रहिए। ये विराट कोहली के अपने अल्फाज हैं। उन्होंने कहा क्योंकि there are times when there are forces which are working beyond your capacity और आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफी बैड टाइम्स भी देखे हुए हैं। So these are the kind of statements that are coming from Indian team. Absolutely। देखिए अब्दुल्ला, अभी आप लोग बात कर रहे थे कि अपनी अम्मी की आप बात कर रहे थे कि सबसे आखिर में आप वेदर बताते थे। आज आप सबसे पहले क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको उम्मीद है कराची से खैबर तक अगर हमारे मुल्क को कोई चीज़ जोड़ती है तो वो क्रिकेट है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। जब हमारा इंडिया से मैच होता है तो कराची से खैबर तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। बहुत दिल टूटे हुए थे लोगों के। और अब अगर आप बात करते हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई जादू का चिराग रिगड़ेंगे, क्रिकेट बोर्ड ठीक हो जाएगा। उनको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। और आज मैं कोशिश करूँगा अपने प्रोग्राम में उनसे मैं सवाल रखूँ कि भाई मोहसिन रज़ा नकवी साहब, ये बताइए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। देखें, बात दरअसल ये है कि पिछले 5 टूर्नामेंट में आपके
मोरलेस यही खिलाड़ी खेल रहे थे। अब आपको नए खिलाड़ियों को मौका देना है। इंडिया क्रिकेट क्यों आगे जा रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यही आईपीएल के मुआहदे थे, यही बहुत ज़्यादा मुआवजे थे। इस पर सवाल उठता था कि यार इंडिया आईपीएल हो रहा है लेकिन इंडिया की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। लेकिन जब इन्होंने अपने मुल्क के लिए खेलना सीखा तो आप देखिए, पहले वो 50 ओवर का फाइनल खेले, ठीक है, फाइनल में पहुंच के नहीं जीत सके। फिर उसके बाद अगर आप कहते हैं कि तुक्का लग गया था, ये दूसरा फाइनल वो खेले, अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में। अब आप ये कह लेंगे जी उनको आपने कुछ ऐसी कंडीशंस दी जो उनको सपोर्ट कर रही थी। देखें, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी लेकिन एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है वो उनके हक में है। अगर वो सूर्य कुमार यादव कैच नहीं पकड़ते, जिसको कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है, जैसे भी कहा जा रहा है, लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द डे वो टीम जीत कर आई है। और आप देखिए कि जैसे ही उनकी टीम जीती, कप्तान ने रिजाइन कर दिया, कोहली ने रिजाइन कर दिया, रविंद्र जडेजा ने रिजाइन किया। आपकी अगर क्रिकेट की तारीख में अगर कोई मिसाल है, 2009 में मैं मौजूद था लॉर्ड्स पर, लंदन के मैदान पर, जैसे ही पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना, यूनुस खान ने कहा कि अब मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा, मैं दूसरे लोगों को मौका देना। कोई मिसाल है आपके सामने अगर ऐसी तो बता दीजिए। लेकिन राहुल द्रविड़, उनकी एक और वीडियो वायरल हुई है, वो कह रहे हैं यार अब मैं जॉबलेस हो गया हूँ। लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद उनका बेटा अब क्रिकेट में आ रहा है तो वो नहीं चाहते कि वो इस क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहें। हमारे पास तो लोगों की ज़िंदगी बढ़ गई फाइनल खेलने की वजह से। तो बात बहुत मतलब या इस सारी बात में क्या ये बात भी है कि खासतौर पे उनके 3 जो स्टार प्लेयर्स हैं उनका रिटायर हो जाना T20 में से, हम क्या अपनी जगह नहीं छोड़ते जब हमारी यूटिलिटी और वैल्यू खत्म हो चुकी हो उस टीम में? कुछ ऐसा भी आप इंडिकेशन दे रहे हैं? और हम अक्सर ये बात करते हैं यहाँ, रिटायरमेंट तो दूर, हम तो ब्रेक नहीं लेते। अगर हमारी फिटनेस के इश्यूज हो हम तब भी ब्रेक नहीं लेना चाहते, बिकॉज़ वी आर सो इनसिक्योर इन आवर पोजीशंस। देखिए अब्दुल्ला, मैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फ़खर जमान या शादाब खान, इनको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि हार्दिक पांड्या को उन्होंने इस शर्त पे टीम में रखा कि आप बॉल डालेंगे, क्योंकि वो आईपीएल में बॉल नहीं डाल रहे थे मुंबई इंडियंस के लिए। उन्होंने शर्त ये रखी उनके सिलेक्टर ने कि आप बॉल डालेंगे। उन्होंने 8 मैचों में 11 विकेटें ली। फाइनल में उन्होंने कितना क्रूशल ओवर कराया आपने देखा। ये स्लो बॉलर्स का टूर्नामेंट था, लो बाउंस पिचेस थी और यहाँ पर स्पिनर डोमिनेट कर रहे थे, आपने देखा। राशिद खान ने तो स्पिनर जो लेके गए थे उनको नहीं खिलाया। आप उसको छोड़ दीजिए, आपने खिलाया नहीं। आप जिस स्पिनर को खिला रहे थे शादाब खान को, 4 मैचों में 2 बार उसने बॉलिंग की और 4 ओवर किए, तो मोहसिन रजा नकवी साहब पूछेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि अजहर महमूद, वहाब रियाज, गैरी कस्टन, क्या ये अपने कंधे झाड़ देंगे सिर्फ ये क्या कि टीम में डिसिप्लिन नज़र नहीं आया, टीम में जो है वो हम आहंगी नहीं थी, टीम के खिलाड़ी मुत्तहिद नहीं थे। भारत की टीम में राहुल द्रविड़, भारत की टीम में वो काम कर रहे थे जो एक बाउंडिंग फोर्स की हैसियत से थी। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के जो मामला थे, इवन हुटिंग हुई है जब हार्दिक पांड्या फील्ड पे खड़ा कर रहे थे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा को, तो लोग उनको आवाज़ दे रहे थे कि इज्जत कीजिए। इस हद तक मामला खराब थे। लेकिन उनके कोच ने कैसे टीम को खिलाया, कैसे टीम को लड़ाया, वो आपके सामने है। फिर आप आमिर के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि जी उनके ट्रेनर को आप लेकर चल रहे थे। आप मुझे बताइए, वो न्यूजीलैंड की सीरीज, आयरलैंड की सीरीज, इंग्लैंड की सीरीज, पूरे वर्ल्ड कप खेल कर आए। नसीम शाह ने एक मैच छोड़ दिया क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए, आमिर आपको ज़्यादा बेस्ट लगे या दूसरे खिलाड़ी बेस्ट लगे? फिटनेस का आपकी टीम के साथ प्रॉब्लम, बाउंडिंग का आपकी टीम के साथ प्रॉब्लम, और ये मैनेजमेंट कह के अपने आप को अलग नहीं कर सकती कि टीम में इत्तेहाद। भाई अगर आप टीम में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते तो सबसे पहले वहाब रियाज, गैरी कस्टन और अजहर महमूद को घर जाना चाहिए। अभी आप लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि उमर अमीन को आप शाहीन में लेकर गैरी कस्टन तो आए अभी। देखिए अब्दुल्ला, यू आर प्रोफेशनल, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर चाहे आप आधे दिन के लिए आए, आधे घंटे के लिए आए, फिर आपको डिलीवर करना पड़ता है। बात दरअसल ये, आप रो रहे थे अभी कि कल के शो में कि उमर अमीन को आप लेकर आ गए। वो उमर अमीन जो अजहर अली के साथ डेब्यू करते हैं, अजहर अली रिटायर हो गए। वो उमर अमीन जो वहाब रियाज के साथ डेब्यू करते हैं, वो सेलेक्टर बन गए। सुहेल हमें लाहौर से बता रहे थे कि ये भी बात जो है ना वो चार्जशीट में शामिल हो गई है। वो चार्जशीट पता नहीं कब फाइनल होगी। नहीं, आंखों पे पट्टी बनी है। मैं आपको नई कहानी सुनाता हूँ। मोहम्मद वसीम जो इस वक्त खवातीन टीम के हेड कोच बने, खवातीन टीम में जो तब्दीलियां हुई हैं, आपने 32 साल की इरम जावेद को टीम में रख लिया जो कि सिर्फ टेलीविजन पर बैठकर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रही थी। तो अब आप बताइए, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और बहुत सारी अदर एग्जांपल्स टू जहां टेलीविजन पे लोग होते थे और उन्होंने ऐसा लगता था वहीं से उनको पिक कर लिया गया। फिर नहीं, अब आपको मैं यही बता रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे हमारे एक्स क्रिकेटर हों, चाहे हमारे मौजूदा खिलाड़ी हों, बाबर आजम बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, रिजवान बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि आपने टीम कैसे बनानी है। आज इंडिया की टीम में अगर कोहली जा रहे हैं तो जायसवाल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो केएल राहुल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर आज रविंद्र जडेजा जा रहे हैं तो उनके पीछे अक्षर पटेल खड़े हुए हैं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी का बैकअप मौजूद है। आपके पास कौन बैकअप है? आजम खान। अब आपके क्रिकेट बोर्ड आके कह रहा है कि जी हम उन लड़कों को मौका देंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे। तो पहला सवाल यह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब अपना किबला
दुरुस्त करें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो सबसे पहले तो अगले 6 महीने के लिए आप ये बैन कर दें कि हमारे खिलाड़ी दुनिया की किसी लीग में नहीं जाएंगे। ये तो सारे कनाडा लड़के जाने वाले हैं। घूम रहे हैं कि सर मुझे आप लीग का, आप मुझे इजाजतनामा दे दें, आप मैं फला लीग खेलने के लिए जा रहा हूं। तो जब आपकी कैनेडियन लीग का क्या हुआ, जा रहे हैं सारे? तो फिर आप मुझे बताइए ना किधर है क्रिकेट बोर्ड की रेट? कोई नहीं है, कहीं नहीं है वैसे। we all know that and this is a tragedy. बट दैट इज द ट्रेजेडी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम ना सीखें तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? अच्छा ये बताएं, ये जैसे अभी आपने कहा है फॉर इंस्टेंस कि जी रिजवान रेस्ट नहीं लेंगे, बाबर नहीं उनकी डिसीजन है या ये ऊपर से बोर्ड की डिसीजन है? अगर लग रहा है बोर्ड को कि दे नीड अ रेस्ट या दे नीड टू बैक आउट फॉर अ व्हाइल, तो उनकी से क्यों ली जा रही है? उनको कहा क्यों नहीं जा रहा कि आप यू आर आउट फॉर अ बिट? देखिए हुमा, फैसले करने के लिए आपके दिल में जो है ना कुव्वत होनी चाहिए, आपके फैसलों में ना ताकत होनी चाहिए। वो नहीं है। हफीज़ ने अनाउंस किया था कि फलां खिलाड़ी 2 मैच खेलेगा, फलां खिलाड़ी 3 मैच खेलेगा। वहाँ पर हुआ क्या, न्यूजीलैंड में हारी टीम और उसके बाद सब बाबर आजम के गिर्द घूमने लगे। मैं दोबारा से आपसे कह रहा हूँ कि देखें खिलाड़ी तो कोई भी नहीं चाहेगा। यानी आपका मतलब है हमारा पैनिक बटन ऑन हो जाता है व्हेन वी डू बैड, तो फिर हम सारे वापस आ जाते हैं कि ये चेंज तो वर्कआउट नहीं किया, वापस देखिए मैं अब आपसे इसीलिए ये बात हो रही है कि शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान नहीं होना था अगर ये टीम अगले मरहले में पहुंच जाती, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि अब आपको फेस सेविंग चाहिए तो अब आप शान मसूद की तरफ देख रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि अब आपने इस टीम को बांग्लादेश की सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, जनूबी अफ्रीका के साथ जनूबी अफ्रीका में खेलना है जहां पर हम हर मैच जाके हारते हैं। वाई नॉट आप बांग्लादेश के खिलाफ उन खिलाड़ियों को मौका दें जिनको आपने फ्यूचर में ट्राई करना है, या आप नए लड़कों को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खिलाकर जो है वो शेर के आगे बकरी को डालने वाला काम करेंगे। जो छोटी टीमों के खिलाफ आप इनको खिलाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम को आप निकाल दें, रिजवान को निकाल दें, उनको ड्रेसिंग रूम में रखें, उनको एतमाद दें ताकि जो नया खिलाड़ी आए उसको भी ये पता चले कि बाबर आजम हमारे साथ बैठा हुआ है और बाबर आजम जो है he is a mentor for the young cricketers as well. उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, टैलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। But we are also afraid and scared of giving up the reins. बात ये सारी है नए टैलेंट की जो आप बात कर रहे हैं, हम क्यों डरते हैं? हम शाहीन्स में तो कर सकते थे ना ये तब्दीलियां, मतलब हमें शाहीन्स में जो टीम बनानी है हमने वो क्या बनाई। फिर एक और बात जो सर्जरी की बार बार बात आती है, तब्दीलियों की बात आती है, वहाब रियाज साहब आपको लगता है कि उनका कभी कुछ हो सकता है? मतलब ही इज देयर एंड ही वुड प्रोबब्ली बी देयर। हम बाकी लोगों की बात करते हैं, गैरी क्रिस्टन को तो आई वुड यू नो इट इज बेसिकली सर्जरी प्रूफ है। बात तो हम यही पूछ रहे हैं ना कि क्या वो वही गैरी तो आए ही अभी है, मतलब 15 दिन हुए थे उनको ऑन द जॉब बिफोर द वर्ल्ड कप। गैरी क्रिस्टन की बात कर रहे हैं। सो हम अभी तो वो मेरा ख्याल है समझ ही रहे होंगे मामलात, और उनकी बोर्ड से पहले भी बात हुई होगी कि भाई मैं आ तो रहा हूं लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो होता है चलिए मैं अगला सवाल आपके साथ शायद मेरा कोई लेना देना नहीं है। 29 तक पाकिस्तान टीम के साथ है ना वर्ल्ड कप में, 29 तक पाकिस्तान टीम के साथ है ना गैरी कर्स्टन। वो जो उनकी खबर लीक हुई जिसको एक खिलाड़ी ने तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं हुई ड्रेसिंग रूम के अंदर कि टीम में इत्तेहाद नहीं है, ये गानेगत नहीं है। गैरी कर्स्टन 29 तक पाकिस्तान टीम अगर फाइनल में पहुंच जाती, बारबाडोस तो थे ना टीम के साथ, पाकिस्तान टीम 16 तारीख को आखिरी मैच खेली, हमारे खिलाड़ी डिसबर्स हुए और गैरी कर्स्टन ने फ्लाइट ली और वो साउथ अफ्रीका चले गए। क्यों चले गए भाई गैरी कर्स्टन? उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, उनको क्रिकेट बोर्ड के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। यही तो सवाल है। पहले तो आप वो कोच बताएं जो 15 दिन पहले आया हो, मतलब कोच शुड हैव बीन देयर लाइक मंथ्स अर्लियर। तो उस कोच से क्या एक्सपेक्टेशन रखना, और उसके बाद अगर वो हम आउट हुए, वो आगे चले गए, तो बनता है उनकी, आई एम सॉरी टू से, को इतने वो जेल हुए ही नहीं थे अभी टीम के साथ। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले आना, व्हाट इज उसमें क्या उनकी आपकी इस बात को इसलिए नहीं मानता कि वो, मैंने आपको जिस तरह कहा कि वो प्रोफेशनल हैं और उन्होंने सिर्फ आके खिलाड़ियों को थपथपी देनी थी, वही बॉल था, वही बैट था। ये वो खिलाड़ी नहीं थे जिनको सिर्फ थपथपी ही नहीं, तो इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला कि आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे। इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई वीडियो देखी इंडिया की टीम की, कोई तस्वीर देखी? उनके खिलाड़ी भी बाहर निकले खाना खाने के लिए। मैं अब आपको क्या बताऊं, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप फैमिली को भी लेकर जाएं। दूसरी टीमें भी फैमिली को लेकर आती हैं, 2 मैचों के बाद उनकी फैमिली अलग हो जाती है। अगर उनकी फैमिली टीम के साथ भी है, आपने देखा रोहित शर्मा को, वो अपनी बेटी को कंधे पे लेकर घूम रहे थे बारबाडोस के फाइनल में, उससे पहले आपने कोई वो वीडियो देखी उनकी। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, अगर आप लड़कर हार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे तो सवाल उठेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्र यह है कि अमेरिका, अफगानिस्तान नॉकआउट मरहले में गए हैं और ये वो मुल्क है जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती।
बहुत सी फिक्रें हैं वैसे हमारी। फ्रस्ट्रेशन तो जायज है वैसे, जो फ्रस्ट्रेशन आपको इस पैनल पे इस वक्त नजर आ रही होगी, हम उसको जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। मुझे अभी भी ये कोच वाली बात समझ नहीं आई। आप कह रहे हैं कि कोच का वो वाला रोल हो, मतलब इतनी वेल जेल टीम होनी चाहिए कि कोच आना और इतनी लेट स्टेज पे आना शुरू। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर यही रीजन था याह्या, तो हम कोच को लिटरली इस तरह ढूंढ रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए, कोच जैसे चिराग लेके ढूंढ रहे हो किसी को, मिल कोई नहीं रहा था हमें, कोई मिल नहीं रहा। महीनों से बातें हो रही थी, अब हम उस चीज को निगेट करते हैं कि कोच का जीतना। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि आप मोहम्मद हफीज को कंटिन्यू करते, वो आए थे, आप वर्ल्ड कप के बाद चेंज करते, ठीक है ना, जो भी रिजल्ट होता आपको नहीं भी उनको कंटिन्यू करना था। आपको किस अक्लमंद ने ये मशवरा दिया था कि आपने कोच को चेंज कर दिया, ठीक है, कप्तान आपका सवाबदीदी इख्तियार था, मैंने आपको कहा इंडिया ने भी कप्तान चेंज किया, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रिजल्ट आपको मिले, आपने कोच को चेंज किया। बात दरअसल ये, आप लंबे सफर पर जा रहे हैं और आप 11th आवर पर ड्राइवर चेंज कर देंगे, और अगर सफर में कोई गड़बड़ हो जाती है तो सारा जिम्मेदारी आप ड्राइवर पर डाल देते हैं, गाड़ी के ऊपर आप नहीं होगी जिम्मेदारी की गाड़ी ठीक थी या नहीं थी। ये ज्यादती है, कप्तान को चेंज करना कैसे ठीक था? वो उस लम्हे, उस मोमेंट में, उस सूरत हाल में कप्तान को चेंज करने पे कप्तान को चेंज किया, मुझे बताइए सवाल करना कम कर दिया था लोगों ने, बिकॉज द टीम वाज ऑलरेडी गोइंग इनटू अ टूर्नामेंट जो कि वर्ल्ड कप था, और फिर तनकीद सोचा था कि अगर ये नहीं करेंगे परफॉर्म तो बाद में होती ही रहेगी, लेकिन क्या हाँ अगली दफा हम यू नो पेंडेड फॉर द वर्स्ट टाइम प्रॉब्ली, बट क्या तुक था उस वक्त कप्तान को चेंज करने का? देखिए, ये क्रिकेटिंग डिसीजन था ही नहीं, ये एक पॉपुलर डिसीजन था। आपको पता है हर पॉपुलैरिटी कहां से आ रही थी? वो यहां से कहीं हमारे तो नहीं थी। देखिए, अब सोशल मीडिया कोई पोस्टर उन्हें भेज रहे हो तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। अब आपको ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि भाई आपने सोशल मीडिया पर क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना सोशल मीडिया पर विराट कोहली के जितने फॉलोअर्स हैं, हमारी पूरी टीम के खिलाड़ियों के फॉलोअर्स नहीं हैं। पीआर फर्म्स हैं जो इन्होंने हायर की हुई हैं। आपने देखा कि विराट कोहली को उनकी पीआर फर्म ने, उनके मैनेजर्स ने 7 मैचों की नाक़िस कारकर्दगी के बाद उठाया हो कि जी विराट कोहली फाइनल में खेलेंगे, उसने अपने बल्ले से जवाब दिया। लेकिन हमारी टीम ग्राउंड में खेल रही थी और पीआर मैनेजर, उनकी सोशल मीडिया टीम है, उनकी बड़ी बड़ी पोस्टें लगा रही थी। आप ग्राउंड में किंग हैं, आप ग्राउंड के बाहर सोशल मीडिया पर जो कोई भी कैंपेन कर लें। आप मुझे बताइए, केन विलियमसन आउट हुए, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। युगांडा के कप्तान ने कप्तानी छोड़ दी। आप मुझे ये बताइए कि हमारी टीम पाकिस्तान पहुंची है, सिकंदर बख्त बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, बाबर आजम और रिजवान की फुटेज आ रही है कि जी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप वर्ल्ड कप में तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे थे। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि वहाँ पर आप बात कर रहे हैं अबरार को कि नहीं खिलाया आपने, कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जी अबरार जो है वो कॉफ़ी अच्छी बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, अबरार इसलिए टीम के साथ गए थे कि वो कप्तान के साथ घूम रहे थे, कप्तान अकेले थे, वो कप्तान को एक पार्टनर चाहिए था, बाकी ग्रुप थे टीम में, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ग्रुपिंग तो थी ही, वो तो खैर हमें पहले से ही पता है। मतलब चाय के अलावा कप्तान को कंपनी दे रहे थे, लेकिन कप्तान ने उन्हें फिर भी मैच नहीं खिलाया, तो ये तो कैसी दोस्ती हुई फिर? हाँ, ये तो अगर दोस्ती यारी पे ही चल रहा है मामला, तो ये तो दोस्ती भी अच्छी ना हुई भाई। या थैंक यू। आज हमारे पास इतना ही टाइम है, सवाल हमारे बहुत हैं। नेचुरली फ्रस्ट्रेशन भी एक है ना, क्योंकि एक तो जिस तरह याह्या कहते बहुत ज़बरदस्त खेल के हारे होते तो दैट वुड हैव बीन अनदर स्टोरी। हम तो लगता है हमारी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी वहाँ, तो दैट हर्ट्स अ लॉट। नहीं, हम नहीं पता क्या था कि हम जो मैच जीतने जा भी रहे होते थे ना, गलती होगी नहीं ये कैसे जीत रहे हैं हम हार जाएंगे। हाँ, बेसिकली जो जीत रहे थे वो भी हार गए हम। सो सैड।